हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में तो सभी जानते होंगे। टाटा स्टील है वो देश की एक बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है और ये कहें कि विश्व में भी इसका बड़ा नाम है। इसके बारे में सभी कैंडिडेट्स वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाटा स्टील क्या। तो टाटा स्टील कंपनी की ओर से 2024 के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पे स्टेट वाइज भी निकाली गई है। इसके साथ ही ऑल इंडिया के कैंडिडेट है उनके लिए भी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रखा गया। झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यदि कोई कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो वो उसी स्टेट का नागरिक होना जरूरी है। जो पेन इंडिया वाले जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं तो उसमें कैंडिडेट है वो अपना अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका अप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे इनका लिंक है वो प्रोवाइड किया गया, तो एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट रखी गई है वो 15 मार्च 2024 से लेकर 25 मार्च 2024 के बीच में रखी गई है। इसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन से कई तरह के नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। आप यदि स्टेट वाइज किसी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और पेन इंडिया के लिए करना चाहते हो तो पेन इंडिया के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है SNTI अप्रेंटिसशिप 2024 एडवर्टाइजमेंट, तो ये एक्स एम्प्लॉय के लिए, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनके लिए रखा गया है। इस पे अपन क्लिक करेंगे तो जो कैंडिडेट जिनके माता पिता टाटा स्टील्स में काम कर रहे थे वो रिटायर हो चुके हैं तो उनके जो कैंडिडेट है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया लगभग सभी के लिए यहाँ पे सेम ही रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पे सेम ही रखा गया है। उसके बाद में जो अगला जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो अगला नोटिफिकेशन निकाला गया है यहाँ पर झारखंड स्टेट के लिए। तो झारखंड स्टेट वाले में झारखंड स्टेट के कैंडिडेट है वही एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें कैंडिडेट के 10th क्लास में कम से कम 70% मार्क्स होने जरूरी है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स है वो एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कैंडिडेट की एज है वो 1 मार्च 2005 से 1 सितंबर 2008 के बीच में जन्म होना जरूरी है। SC/ST के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट दी है। उनका 1 मार्च 2004 से लेकर 1 सितंबर 2008 के बीच में जन्म होना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हाइट है वो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर, लेकिन लड़कियों के लिए 142 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट वो 45 kg, लड़कियों के लिए 40 kg है। जो सीने का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। पावर ऑफ ग्लास वो +-4.0 होना जरूरी है। मैक्सिमम आई साइट है 6/6 और कलर विजन नॉर्मल होना जरूरी है। इसमें झारखंड के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा का डाउनलोड करेंगे तो उसमें सिर्फ यही कंडीशन चेंज है, उड़ीसा के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का करेंगे तो महाराष्ट्र के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो पेन इंडिया की है तो उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं। बाकी कंडीशन यहाँ पे सेम ही रहेगी। कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। 2 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। तो ये यहाँ पे बढ़िया चीज है, कैंडिडेट को 2 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। जैसे 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट का AITT का एग्जाम होगा और उसका सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। यदि टाटा स्टील में वैकेंसी होती है तो कैंडिडेट को टाटा स्टील में ऑन रोल यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा एनी लोकेशन में। हाउ टू अप्लाई है तो यहाँ पे आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आप इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 मार्च 2024 से लेकर 25 मार्च 2024 इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड 8 अप्रैल 2024 को डाउनलोड आप कर सकते हो। उसके बाद जो सेंटर बेस्ड जो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 15 अप्रैल 2024 को होगा। लास्ट डेट 25 मार्च या 2024 रखी गई है। कैंडिडेट को जो हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मोड में ही फिलअप करने हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई है। कैंडिडेट है उसके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे कैंडिडेट के को इंटीमेशन वो दिया जाएगा। कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाइड होने के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने
जरूरी है जिन कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा दोस्तों। तो मैंने एक यहाँ पे झारखंड का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बता दिया। इसी प्रकार से जो सेम कंडीशन ही आपको उड़ीसा वाले में देखने को मिलेगी, सेम ही आपको यहाँ पे महाराष्ट्र वाले में देखने को मिलेगी। अब अपने एक नोटिफिकेशन और देख लेते हैं यहाँ पे, SNTI एडवर्टाइजमेंट अप्रेंटिसशिप 2000 एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन EW पेन इंडिया की अपने यहाँ पे बात करके देखते हो। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें भी कंडीशन है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी। इसमें भी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रखा गया, एज लिमिट भी सेम है, फिजिकल फिटनेस भी सेम है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग और जो एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स है वो भी यहाँ पे सेम ही दी हुई है। और उसके बाद नीचे हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है। इसमें जो कैंडिडेट जिस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर रहा है, जिस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें जो लिंक दिया हुआ है इसकी PDF पे आपको क्लिक करके और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी है वो भी सभी को सेम ही दिए। 500 रुपए यहाँ पे फी रखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर भी कैंडिडेट के लिए सेम ही रखी गई है। तो दोस्तों इसमें कैंडिडेट के पास कई तरह के ऑप्शंस है जो कि कैंडिडेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट नोटिफिकेशन है उसको अपन एक बार जरूर चेकआउट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया, तो इस पे अपन कलेक्ट करते हैं। तो ये भी पेन इंडिया के लिए ही ये निकाला गया है, इसमें पेन इंडिया के, लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि ये जो लास्ट जो नोटिफिकेशन आपको देख रहे हो ये ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए निकाला गया। लेकिन जो पहले जो निकाले गए थे जितने भी नोटिफिकेशन है वो ओनली 10th क्लास कैंडिडेट के लिए निकाले गए हैं। तो जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट है वो ITI पास आउट होना जरूरी है, फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और ITI के जो पासिंग मार्क वो 60% यहाँ पे जनरल मेल के लिए लिखे गए, 55% है वो फीमेल ट्रांसजेंडर SC ST कैंडिडेट के लिए रखा गया। कैंडिडेट है उसकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में 10th में होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट भी उन ऊपर वालों से यहाँ पे चेंजेस मिलेगी। 1 मार्च 2003 से लेकर 1 मार्च 2007 के बीच में कैंडिडेट की एज लिमिट होनी जरूरी है। इसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट है या शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट है उनका जन्म 1 मार्च 2002 के बीच से लेकर 1 मार्च 2007 के बीच होना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस है वो लगभग सेम ही है। स्टाइपेंड की अपने यहाँ पे बात करें तो स्टाइपेंड गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें भी कैंडिडेट की जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को यदि वैकेंसी होती है तो TSTCL या टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड में एट एनी लोकेशन से अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी चीज है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग यहाँ पे 1 साल के लिए करवाई जाएगी। ये कैंडिडेट यदि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो नीचे इनके भी जो लिंक्स है वो सारे दिए हुए हैं। इंपोर्टेंट डेट्स वही है 15 मार्च से 25 मार्च और एडमिट कार्ड 8 अप्रैल को डाउनलोड होंगे। यहाँ पे भी कैंडिडेट को 500 रुपए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी दी हुई है। यहाँ पे भी कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन रिटन टेस्ट के आधार पे या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट बताई है उसमें लगभग सभी में जो कंडीशन है वो सेम है। ओनली जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकली उसमें जो डेट ऑफ बर्थ इसके साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया। बाकी जो प्रोसीजर है सिलेक्शन की प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसीजर वो सेम ही है। दोस्तों इन सारे प्रकार के जितने भी नोटिफिकेशन गए इनका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से इनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें आप जो निर्धारित फी है उसका पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।